वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके साथ न्यू एनिमे रिकैप शेयर करने वाला हूँ। एनिमे की स्टार्टिंग होती है वाकाने गोजो एक यंग और इनसिक्योर हाई स्कूल स्टूडेंट से, जिसका कोई दोस्त नहीं है। उसका एक अजीब सा शौक है हिना डॉल्स बनाने का। क्योंकि गोजो को हिना डॉल्स पसंद है, उसकी ये अनयूजुअल हॉबी के चक्कर में उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए वो अपने इंटरेस्ट को सबसे छुपाता है। स्कूल में एक दिन एक छोटी सी गलती से उसकी पहली बार बात होती है मराइन कोतावा से, जो स्कूल की एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर लड़की है। गोजो मरीन की पर्सनैलिटी को बहुत एडमायर करता है, क्योंकि वो हर किसी से बिना किसी झिझक के बात कर सकती है, जबकि गोजो बेचारा एक वर्ड भी बोलने से पहले सोचता है। एक दिन मरीन की फ्रेंड नवा अपने फ्रेंड्स को एक गॉसिप सुनाती है जो उसके साथ सैलून में हुआ था। उसने बताया कि एक बहुत हैंडसम लड़का मरीन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर एक पॉइंट पे उसने मरीन के बैग पे लगा एक क्यूट एसेसरी का मजाक उड़ा दिया, बोल के ओताकुस तो पैथेटिक होते हैं। ये सुनते ही मरीन ने सीधा उस हैंडसम लड़के को सुना दिया, पैथेटिक तो तुम हो, और फिर सीधा निकल गई। मरीन कहती है कि अगर किसी को कोई चीज पसंद है तो दूसरों को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गोजो को मरीन की ये बात सुन के अपने अंदर कुछ फील होता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही फील करता है। अगले दिन जब सब क्लासमेट में मजे से चले गए तो गोजो अकेले ही क्लासरूम साफ कर रहा था, क्योंकि उसके दोस्त तो है ही नहीं। तभी मरीन वहां आ जाती है और उसकी हेल्प करती है, क्योंकि आज उसका भी क्लासरूम साफ करने का टर्न था। मरीन गोजो से कहती है कि उसे दूसरों को अपना सर पे नहीं चढ़ना देना चाहिए और खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। शाम को जब गोजो घर पर सोच रहा होता है मरीन की बातों के बारे में, तो वो अपनी स्विंग मशीन यूज़ करता है, पर वो ख़राब हो जाती है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मशीन पुरानी हो गई है और वो उसके लिए एक नई मशीन खरीदेंगे। अगले दिन गोजो स्कूल की स्विंग मशीन यूज़ करने का डिसाइड करता है, ताकि अपनी हिना डॉल के लिए ड्रेस बना सके। जब वो अपनी डॉल को एडमायर कर रहा होता है, तभी मरीन की तगावा रूम में एंटर होती है। गोजो इतना शॉक हो जाता है कि उसकी डॉल गिर जाती है और वो बेचारा तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है। गोजो को लगता है कि अब तो उसका गेम ओवर है, क्योंकि मरीन ने उसको अपनी हिना डॉल से बातें करते हुए देख लिया। लेकिन सरप्राइजिंगली मरीन शॉक में थी, क्योंकि गोजो को स्विंग मशीन यूज करनी आती थी। गोजो समझाता है कि उसकी फैमिली का हिना डॉल का स्टोर है और उसने छोटी उम्र से ही ये सब सीख लिया था। मरीन डॉल को देखती है और बोलती है, ये तो बहुत ही प्रिटी है। गोजो को ये सुन के बहुत खुशी होती है। गोजो उसे बताता है कि ये डॉल उसके ग्रैंडफादर ने बनाई है और वो खुद बस कपड़े बना सकता है। तभी मरीन अचानक से अपने कपड़े उतारने लगती है और गोजो को बोलती है, टर्न अराउंड। मरीन का चेंज होने के बाद जब गोजो उसकी तरफ देखता है तो देखता है कि उसने एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। मरीन गोजो को एक कैरेक्टर की पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि वो उस कैरेक्टर को कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाने की कोशिश कर रही है। गोजो उस कॉस्ट्यूम को ध्यान से चेक करता है और बोलता है, ये कॉस्ट्यूम तो बहुत ही घटिया बना हुआ है। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये कहना गलत था और तुरंत माफी मांगता है। मरीन हंसते हुए बोलती है कि वो गुस्सा नहीं है। फिर वो गोजो से कहती है कि उसे ऐसा कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना पसंद है जो उसे पसंद है, इसलिए वो गोजो से हेल्प मांगती है कि वो उसके कॉस्ट्यूम को बेटर बनाने में मदद करे। गोजो थोड़ी देर सोचता है और फाइनली अग्री कर लेता है। मरीन तो खुशी से उछल पड़ती है। मरीन फिर गोजो को बताती है कि उसे शिजागो कोरियो का कॉस्प्ले करना है, जो एक गेम स्लिपरी गर्ल्स 2 का कैरेक्टर है। उसके गेम का प्लॉट सुनाते वक्त गोजो थोड़ा शर्मा जाता है और पूछता है, ये एक्सोटिक टाइप का गेम है क्या? मरीन सीधा सीधा बोलती है, हाँ ये एक एरोटिक गेम है। गोजो फिर थोड़ा हेजिटेट होके पूछता है, तो इस पे एज रिस्ट्रिक्शन भी होंगे ना? मरीन उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। गोजो फिर कंफ्यूजन में बोलता है, मुझे लगा लड़कियां ऐसा गेम पसंद नहीं करती। मरीन हंसी मार के बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी लड़कियां इंजॉय करती हैं ऐसा गेम। हॉबीज में लड़का या लड़की होना मैटर नहीं करता। गोजो उसके आंसर से थोड़ा इम्प्रेस होता है और उसकी बात से एग्री होता है। मरीन गोजो को एक कॉस्प्ले गाइड देती है ताकि वो काम स्टार्ट कर सके। शाम को गोजो घर पर बैठ के सोचता है कि स्कूल में क्या क्या हुआ था। अगले दिन मरीन सीधा गोजो के घर पर टपक पड़ती है। वो एक्साइटेडली बोलती है, मुझसे और वेट नहीं हुआ, मुझे कॉस्प्ले का एक्साइटमेंट मार रहा था। मरीन बिना कुछ सोच समझे गोजो के रूम में घुस जाती है और गोजो को समझ नहीं आता कि वो इतना नर्वस क्यों फील कर रहा है। रूम में उसे लड़की की होने की आदत ही नहीं है। मरीन फिर सीधा बोलती है, मेरा मेजरमेंट लो ताकि कॉस्ट्यूम बनाओ। गोजो थोड़ा घबरा के बोलता है,
ये मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए। तुम्हें तो बस अंडरवियर पहन के होना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए। मरीन सीधा अपने कपड़े उतार के रिवील करती है कि उसने तो स्विम सूट पहना हुआ है। गोजो की आंखें लिटरली फट जाती हैं। मरीन खुले साफ शब्दों में बोलती है, मेजरमेंट लो। गोजो बस बेचारा हाँ में हाँ मिलाता है और बहुत ही नर्वस हो के मेजरमेंट लेना स्टार्ट करता है। गोजो पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसा स्विमसूट में होने में? मरीन कूली जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, मैं बस अपना कॉस्प्ले कंप्लीट करने के लिए कर रही हूँ जो जरूरी है। गोजो फिर उसकी सीरियसनेस देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और मेजरमेंट लेना लगता है। जब चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है, मरीन सीधा उसको बोलती है, अब मेरे पैर के भी मेजरमेंट लो। वो गोजो के फुटों पे सीधा बैठ जाती है और गोजो कहता है, एक चेयर ले आता हूँ तुम्हारे लिए। तभी मरीन एकदम से अपने पैर सीधा उसके सामने रख देती है और स्ट्रेट फेस कहती है, यहीं से लो। मेजरमेंट लेने के बाद जब गोजो उसके फीट और चेस्ट का मेजरमेंट कंप्लीट कर लेता है, वो उसकी क्राउच का मेजरमेंट लेने लगता है। गोजो एक्सीडेंटली मरीन के क्राउच को टच कर देता है। उसको कुछ फील नहीं होता, लेकिन मरीन का फेस एकदम लाल पड़ जाता है। गोजो को लगता है कि शायद उससे गर्मी लग रही है। सब मेजरमेंट लेने के बाद गोजो उससे शिज़ाकू कुरियो का रेफरेंस मटेरियल मांगता है। मरीन उसको सीधा स्लिपरी गर्ल्स का गेम पकड़ा देती है। रात को गोजो के ग्रैंडपा उसको स्लिपरी गर्ल्स गेम खेलते हुए देख लेते हैं और सोचते हैं, हाँ अब गोजो उस एज पे पहुंच गया है। लेकिन जो चीज उनको शॉक करती है वो ये है कि गोजो नोट्स भी बना रहा है। उसके बाद गोजो को एक नोटिस सपना आता है जिसमें मरीन उसके सामने उसी कॉस्प्ले में अपीयर होती है। अगले दिन स्कूल में गोजो बहुत शर्मा रहा होता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि अब मरीन को फेस कैसे करे। स्कूल के हॉलवे में जब मरीन गोजो को मिलती है तो वो ऑकवर्डली क्रिएट करता है। मरीन की फ्रेंड नावा गोजो से इंट्रोड्यूस होती है और मरीन की दो और फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर लेती हैं। जब मरीन और उसकी फ्रेंड चले जाते हैं, गोजो सुनता है कि एक लड़की को पूछते हुए, ये गोजो और मरीन का क्या चक्कर है। मरीन जब गोजो को क्लासरूम में ढूंढती है तो गोजो उसको अवॉइड करता रहता है। फिर क्लास के बाद मरीन गोजो को फाइनली पकड़ लेती है और बोलती है, चलो कुछ चीजें खरीदने चलते हैं। गोजो थोड़ा पैनिक होके बोलता है, नहीं मैं नहीं आ सकता, और वहां से भाग जाता है। फिर गोजो चुपके से मरीन को सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन बिना नोटिस किए मरीन तो उसके पास ही खड़ी होती है। मरीन हंसी मार के बोलती है, सॉरी बोलने के बजाय अवॉइड करना बंद करो, हम तो फ्रेंड्स हैं यार। गोजो एक्सप्लेन करता है कि उसने लोगों को सुनते हुए सुना था कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मरीन मुस्कुराते हुए बोलती है, तो क्या हम दोनों डेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो गोजो को ले जाके कॉस्प्ले के लिए मटेरियल खरीदने लगती है। गोजो मरीन को एक ड्राइंग दिखाता है जो उसने शिज़ाकू के कॉस्ट्यूम का बनाया है। दोनों साथ मिलकर मटेरियल्स खरीदते हैं और फिर एक विग स्टोर स्वालो टेल में जाते हैं। गोजो केयरफुली एक विग चूज करता है और मरीन खुश होके बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ आके ये सब खरीद रहे हो। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद मरीन गोजो को एक रोमेन रेस्टोरेंट में ले जाती है। खाना खाने के बाद मरीन गोजो को बताती है कि कुछ कॉस्प्ले इवेंट हैं जहां वो जाना चाहती है। रास्ते में चलते चलते वो गोजो को अपने कुछ कॉस्प्ले पिक्स दिखाती है, इंक्लूडिंग एक बहुत फेमस कॉस्प्लेयर जूजू की फोटो। मरी नोटिस करती है कि गोजो इन फोटो पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो पूछती है, तुम्हें ये लोग प्रिटी नहीं लगते क्या? गोजो सीधा बोलता है, मैं बस तभी बोलता हूँ जब कुछ चीज ट्रूली स्पेशल लगती है। मरीन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। मरीन एक फूड कार्ट देखती है और एक ओनीगिरी खरीदती है। गोजो हैरान होता है क्योंकि मरीन सच में बहुत ज्यादा खाती है। फिर मरीन रुक के गोजो को थैंक यू बोलती है फॉर एवरीथिंग। वो कहती है, जब मैं दूसरों को अपनी हॉबीज के बारे में बताती हूँ तो बस रैंडम कमेंट्स आते हैं, लेकिन तुम तो मेरे सच में हेल्प कर रहे हो। गोजो ये सुन के थोड़ा ब्लश कर जाता है। गोजो उससे पूछता है कि नेक्स्ट कॉस्प्ले इवेंट कब है। मरीन रिप्लाई देती है कि 2 हफ्ते बाद इवेंट है और तुरंत ट्रेन कैच करने भाग जाती है। गोजो टेंशन में होता है कि क्या वो 2 हफ्ते में कॉस्ट्यूम कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। घर जाके गोजो का ग्रैंडपा वो सारी चीजें देख लेते हैं जो गोजो और मरीन ने खरीदी थी और गिर के अपनी कमर को चोट लगा लेते हैं। गोजो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसकी कजिन माया आती है और ऑफर करती है कि वो गोजो के ग्रैंडपा अपने घर पे ध्यान रखेगी। गोजो और उसके ग्रैंडपा अग्री कर लेते हैं। स्कूल में गोजो मरीन को अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है। मरीन कहती है, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कह देना, ठीक है। फिर वो गोजो से बोलती है, चलो अपने कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें। स्कूल के हॉलवे में चलते चलते मरीन गोजो को एग्जाम के बारे में याद दिलाती है।
घर पे गोजो को एक कॉल आता है किसी विजिटर का जो उसके हिना डॉल स्टोर को विजिट करने चाहता है। अगले दिन गोजो को टेंशन हो जाती है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेगा। एग्जाम, स्टोर विजिटर, मरीन का कॉस्ट्यूम और ग्रैंडपा की हेल्प। गोजो स्ट्रेस में रोते हुए सोचता है कि वो ये सब कर पाएगा या नहीं। तभी उसको बचपन में ग्रैंडपा की कही हुई बातें याद आती हैं। उसका बाद वो मोटिवेशन लेकर रात भर कॉस्ट्यूम पे काम करता है। अगले दिन वो मरीन को कंप्लीट कॉस्ट्यूम दिखाता है। मरीन शॉक हो जाती है, ये इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे किया। तभी मरीन रियलाइज़ करती है कि गोजो को लगा ये कॉस्ट्यूम आज एक इवेंट के लिए है। वो गोजो को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इवेंट फ्रिक्वेंटली होता रहता है। गोजो थोड़ा रिलैक्स फील करता है ये सुन के, लेकिन मरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि गोजो को इतनी मेहनत करते हुए देखे उसे बुरा लगता है। गोजो भी सॉरी बोलता है कि उसे मरीन से पहले कंसल्ट नहीं किया। वो मरीन से पूछता है, क्या तुम ये कॉस्ट्यूम ट्राई करना चाहती हो। मरीन एक्साइटली बोलती है, हाँ बिल्कुल ट्राई करना चाहती हूँ। गोजो मरीन को मेकअप करने में मदद करता है और दोनों हिना डॉल के बारे में बातें करते हैं। गोजो मरीन को बताता है कि उसका सपना एक हिना डॉल मेकर बनने का है। मरीन प्यार से बोलती है, तुम एक डेफिनेटली बनोगे। गोजो उससे थैंक यू कहता है और उसकी स्माइल देख के मरीन शॉक हो जाती है। मरीन अपना कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहनती है और गोजो को बोलती है, आप देखते हूँ मैं कैसे लग रही हूँ। गोजो तो अमेज रहता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल शिज़ाकू लग रही हो। मरीन खुशी से चुप ही नहीं हो पाती क्योंकि वो फाइनली शिज़ाकू बन गई थी। मरीन कॉस्ट्यूम को देखकर बहुत एक्साइटेड और फैसिनेट हो जाती है। वो गोजो से बोलती है, कुछ फोटोज ले लो मेरी। फोटोज लेने के बाद गोजो मरीन से शिज़ाकू जैसे पोज करने को कहता है ताकि कैरेक्टर को और अच्छा से रिक्रिएट किया जा सके। फोटोज खींचने के बाद मरीन एक सोशल नेटवर्क पे प्रोफाइल बना के फोटोज अपलोड करती है। फोटोज अपलोड करने के बाद मरीन गोजो को इनवाइट करती है कि वो उसके साथ कॉस्प्ले इवेंट पर चले। अगले दिन जब वो इवेंट लोकेशन पर पहुंचते हैं, मरीन बहुत एक्साइटेड होती है इतने सारे लोगों को कॉस्प्ले करते हुए देखकर। जब वो गोजो को देखती है तो नोटिस करती है कि गोजो बहुत नर्वस लग रहा है। गोजो कहता है, मैं इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि कुछ लोग हम दोनों को देख रहे हैं। मरीन हंस के बोलती है, हो सकता है तुम्हारी कॉस्ट्यूम इतनी अच्छी बनी है इसलिए सब देख रहे हैं। फिर वो गोजो को एक अलग जगह ले जाती है जहाँ वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। एक फोटोग्राफर मरीन के पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसकी फ़ोटो ले सकता है। मरीन खुशी से अग्री करती है। गोजो देखता है कि सब लोग अपनी अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं जो उनको पसंद है। फिर वो देखता है कि मरीन की फ़ोटो लेने के लिए एक लाइन बन गई है। गोजो देख के खुश होता है कि मरीन इतनी खुश है, लेकिन सोचता है कि अब शायद इन सब के बाद उन दोनों के पास साथ टाइम बिताने का कोई रीज़न नहीं बचेगा। तभी मरीन भागते हुए गोजो के पास आती है और बोलती है, मेरी ड्रेस फटने वाली है। गोजो शॉक हो जाता है तो मरीन एक्सप्लेन करती है, अरे मैंने तो ब्रास पहने हैं इसलिए। गोजो नोटिस करता है कि मरीन बहुत पसीना बस रही है और कॉस्ट्यूम में थोड़ा इश्यूज है। वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां गोजो मरीन को थोड़ा कूल डाउन करने में हेल्प करता है और उसका पसीना वाइप करता है। बाद में घर जाने से पहले मरीन गोजो से बोलती है कि वो उस लड़की के पास ले जाए जो पहले उसकी फोटो लेना चाहती थी पर ले नहीं पाई थी। मरीन उस लड़की को ढूंढती है और उसके लिए पोज करती है। जब लड़की फोटो क्लिक करती है तब हवा से मरीन की स्कर्ट उड़ जाती है और उसके लेग्स पे लिखा कुछ दिख जाता है। घर वापस जाते वक्त ट्रेन में गोजो मरीन को थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसको बहुत मजा आया। मरीन भी कहती है, हाँ बहुत फन था, और गोजो से पूछती है कि अब नेक्स्ट कॉस्प्ले कौन सा करें। गोजो रिलैक्स फील करता है जब मरीन ये बोलती है कि वो दोनों अब भी टाइम स्पेंड करेंगे। थका हुआ गोजो ट्रेन में सो जाता है। जैसे ही मरीन इवेंट के बारे में बोल रही होती है, गोजो उससे कहता है, तुम आज इवेंट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मरीन शॉक हो जाती है क्योंकि गोजो ने पहले कहा था कि वो बस कभी बोलता है जब वो सच में दिल से कुछ माने। गोजो के घर जाके वो और मरीन मिलके कॉस्ट्यूम और विग वॉश करते हैं। मरीन रियलाइज करती है कि अब वो गोजो को थोड़ा अलग तरीके से देख रही है। गोजो के ग्रैंडपा वापस घर आते हैं। जब वो देखते हैं कि गोजो मरीन के साथ खड़ा है तो वो गोजो पर चिल्लाने लगते हैं। बाद में जब ग्रैंडपा को सच पता लगता है तो वो मरीन से माफी मांगता है और गोजो को बोलता है कि उसने कॉस्ट्यूम अच्छा बनाया। दोनों सूट के बारे में बात करने लगते हैं और मरीन उन्हें देखती रहती है। तभी मरीन को रियलाइज होता है कि वो गोजो से प्यार करने लगी है। तभी उसके स्टोमक से आवाज आती है। गोजो और उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि वो उनके साथ डिनर करे। डिनर करते वक्त मरीन बताती है कि वो अकेली रहती है क्योंकि उसके डैड को दूसरे शहर ट्रांसफर किया गया जॉब के लिए। मरीन उनको दिखाती है कि वो अकेले क्या क्या खाती है
गोजो और उसके ग्रैंडपा शॉक होते हैं, देखते हैं कि मरीन कितना बैडली खाती है और उसको इनवाइट करते हैं कि वो आगे से उनके साथ खाना खाए। बाद में गोजो मरीन को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। रास्ते में मरीन सिर्फ गोजो के बारे में सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद गोजो के ग्रैंडपा को घर के सामने एक लड़की मिलती है जो बारिश में भीग रही होती है। वो उसको घर अंदर बुला लेते हैं। जब गोजो घर आता है, ग्रैंडपा उसको कहते हैं तेरी एक फ्रेंड आई है और बाथरूम में है। गोजो शॉक में होता है क्योंकि उसकी तो मरीन के अलावा कोई फ्रेंड नहीं है। वो सोचता है कि शायद कोई चोर है। जब वो बाथरूम के अंदर जाता है तो एक लड़की को बिल्कुल नेकेड देख लेता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। सुजुना इन्यू नाम है उसका और गोजो को बोलती है कि वो उसके लिए कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाए। गोजो को पता चलता है कि वो वही फेमस कॉस्प्लेयर जूजू है जिसके बारे में मरीन ने पहले मेंशन किया था। गोजो मरीन को कॉल करता है जो जूजू से मिलने को एक्साइटेड में पागल हो जाती है। सुजुना गोजो से एक फ्लावर प्रिंसेस एनिमे के कैरेक्टर शिनी केतो का कॉस्ट्यूम बनाने के लिए कहती है। गोजो को एनिमे के बारे में कुछ पता नहीं होता तो मरीन उसको एक्सप्लेन करती है कि फ्लावर प्रिंसेस क्या है। सुजुना सोचती है कि मरीन बस एक ऐसी कॉस्प्लेयर है जो बस कैरेक्टर की तरह ड्रेस अप करती है बिना एनीमे देखे, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि ऐसा नहीं है। मरीन को सुजुना का रिस्पेक्ट मिल जाता है क्योंकि मरीन सिर्फ वो कैरेक्टर कॉस्प्ले करना चाहती है जो उसको पसंद है और वो उनका इमेज रुइन नहीं करना चाहती। जाने से पहले सुजुना गोजो से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है और मरीन से कहती है कि वो कॉस्प्ले के बारे में बस गोजो से बात करेगी। सुजुना को लगता है कि गोजो और मरीन डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन गोजो उसको बताता है मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन के मरीन बहुत खुश हो जाती है कि गोजो का गर्लफ्रेंड नहीं है। मरीन सुजुनो से पूछती है कि क्या वो दोनों साथ में कॉस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन सुजुने मना कर देती है। मरीन सुजुनो को ऑफर देती है कि वो स्टूडियो फी का आधा पैसा दे देगी ताकि वो दोनों साथ कॉस्प्ले कर सकें। मरीन फ्लावर प्रिंसेस एनिमे का एक कैरेक्टर नियो का कॉस्प्ले करना चाहती है। सुजुनो कुछ सोचने के बाद फाइनली मानने को तैयार हो जाती है और कहती है कि बचा हुआ पैसा अपने कॉस्ट्यूम पर खर्च कर सकती है। गोजो सुजुने को बताता है कि वो रेफरेंस के लिए एनीमे के एपिसोड देखेगा ताकि कॉस्ट्यूम अच्छा बन सके। कुछ देर बाद गोजो के ग्रैंडफादर गोजो का बनाया हुआ एक टीना डॉल चेक करते हैं। गोजो नर्वस होता है क्योंकि उसने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की थी। ग्रैंडफादर उसको कहते हैं कि वो पहले से काफी सुधर गई है और उससे सजेस्ट करते हैं कि वो नई चीजें देखते रहे ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके। गोजो मरीन के अपार्टमेंट जाता है ताकि फ्लावर प्रिंसेस एनीमे की डीवीडी ले सके। जब मरीन दरवाजा खोलती है, गोजो घर पर मरीन के का ड्रेसिंग स्टाइल देखकर सरप्राइज हो जाता है। मरीन को लगता है कि वो थोड़ा मेस्ड अप लग रही है, इसलिए वो तुरंत अपने कपड़े बदल लेती है। उसके बाद वो गोजो को ऑफर देती है कि वो दोनों मिलके साथ में एनीमे का एपिसोड देखें क्योंकि डीवीडी बहुत हैवी है। वो दोनों मरीन के कमरे में एनीमे देखते हैं। मरीन महसूस करती है कि ये थोड़ा डेट जैसा लग रहा है और वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। मरीन का पेट भूख से गुड़गुड़ाता है और गोजो कहता है कि वो कुछ लेने चलेगा, लेकिन मरीन उसे रोकती है और कहती है कि वो कुछ स्पेशल बनाएगी। किचन में मरीन गोजो के लिए कुछ खास बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे नहीं बन पाता जैसे उसने सोचा था। जब गोजो खाना टेस्ट करता है वो उससे डिलीशियस कहता है, जिससे मरीन बहुत खुश होती है। कुछ टाइम बाद गोजो सुजुनो को कॉस्ट्यूम का डिजाइन भेजता है। सुजुनो को हैरानी होती है कि कॉस्ट्यूम गोजो ने मरीन के लिए बनाया था, वो उसका पहला कॉस्ट्यूम था। सुजुनो गोजो को बताती है कि उसकी छोटी बहन ही उसके लिए कैमरे से फोटोज लेती है। गोजो उससे पूछता है क्या वो अपनी बहन से कह सकती है कि मुझे भी कैमरा चलाना सिखाए। सुजुनो मान जाती है। कुछ दिन बाद गोजो और मरीन सुजुनो और उसकी छोटी बहन सिंजू से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो दोनों देख के हैरान होते हैं कि सिंजू कितनी टॉल है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स उसकी बहन से ज्यादा हैं। सिंजू गोजो और मरीन को कैमरा यूज करके फोटोज लेना दिखाती है। मरीन सिंजू से पूछती है क्या वो कॉस्प्ले करती है, तो सिंजू मना कर देती है। मरीन कहती है कि वो कैमरे के लिए पैसे बचाएगी, लेकिन गोजो के कैमरे की कॉस्ट देख के शॉक लगता है। सुजुनो उन्हें एक स्टूडियो में बुलाती है जो एक अबैंडेड हॉस्पिटल जैसा है। अबैंडेड हॉस्पिटल में सिंजू मरीन को फोटोज के लिए लाइट यूज करने का तरीका समझाती है। गोजो देखता है कि सुजुनो को ऐसा जगह से डर लगता है। गोजो उसे कहता है कि वो बाहर इंतजार कर सकता है, लेकिन सुजुनो मना कर देती है। वो गोजो को बताती है कि कॉस्प्ले उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वो छोटी थी वो एक मैजिकल गर्ल बनना चाहती थी और इस वजह से उसने कॉस्प्ले करना शुरू किया। गोजो उसे पूछता है कि उसने गोजो से अपना कॉस्ट्यूम क्यों बनवाया। सुजुनो जवाब देती है कि
जब उसने मरीन का शिजुका कॉस्ट्यूम देखा था तो उसे जलन हुई थी। उसने पहली नज़र में उस कॉस्ट्यूम से प्यार कर लिया था और उसने सोचा कि गोजो उसके लिए भी कॉस्ट्यूम बनाए। गोजो सुजुनो की बात सुन के बहुत खुश होता है और उसके हाथ पकड़ के शुक्रिया कहता है। सुजुनो जो पहली बार किसी लड़के के हाथ पकड़ रही थी वो ब्लश करने लगती है। क्लास के बाद मरीन गोजो के बीच चलने का इनविटेशन देती है। जब वो दोनों बीच पर जाते हैं गोजो को याद आता है कि मरीन बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेती है। एक परिंदा मरीन का बर्गर चुराने की कोशिश करता है और गोजो अपनी फ्राइज यूज करके उस बर्ड से बचने की कोशिश करता है। वो दोनों बीच देखते हुए एक बर्गर शेयर करते हैं। मरीन डिसाइड करती है कि वो पानी में अपने पैर भिगोने जाएगी। वो गोजो को भी ज्वाइन करने के लिए बुलाती है। गोजो पानी में जाता है और पानी और सेंट की फीलिंग को लेकर सरप्राइज होता है। गोजो मरीन से कहती है कि उसने कभी बीच नहीं देखा क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ हिनाडोज पर होता है। मरीन उसे कहती है कि वो उसे फ्यूचर में बहुत सारी जगह दिखाएगी। गोजो हैप्पीली मरीन का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। मरीन उसे कहती है कि वो ड्रिंक लेने जाएगी और जाते वक्त अपने आप को उस बात से एक्साइटेड महसूस करती है कि उसने गोजो को इनवाइट किया। वो सीक्रेटली गोजो के बीच देखते वक्त की एक फोटोज ले लेती है। कुछ टाइम बाद गोजो और मरीन शॉपिंग के बाद गोजो के घर आते हैं। मरीन गोजो को दिखाती है कि उसने अपने कपड़ों के नीचे एक स्विम सूट पहना हुआ है। गोजो हैरान होता है और मरीन को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए उसे शांति से बैठने दे। फिर वो दोनों साथ मिलके कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पर काम करने लगते हैं। मरीन गोजो की हेल्प करती है एक्सेसरी पेंट करने में और खुश होती है कि वो गोजो की हेल्प कर पाई। उसके बाद गोजो सुजुनो को कॉल करता है ताकि वो और मरीन दोनों अपनी कॉस्ट्यूम ट्राई कर सकें। सुजुनो को अपना आउटफिट बहुत पसंद आता है और वो गोजो को पॉजिटिव फीडबैक देती है। मरीन भी कुछ क्लेवर कहने की कोशिश करती है लेकिन बस इतना कह पाती है कि कॉस्ट्यूम कूल लग रहा है। गोजो मरीन का मेकअप करता है और सुजुनो उसे टिप्स देती है। मेकअप कंप्लीट होने के बाद मरीन मिरर में देखती है और रिजल्ट देख के बहुत खुश होती है। फोटोशूट के दिन मरीन डिप्रेस होती है क्योंकि बारिश हो रही होती है। मरीन और सुजुनो फोटोशूट लोकेशन पर वेट कर रही होती हैं जब गोजो और शिंजू वहां नहीं पहुंचे होते। गोजो और शिंजू वहां पहुंचते हैं और वो दोनों शिंजू को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फ्लैशबैक में पहले दिन जब वो स्टूडियो देखने गए थे, मरीन और शिजुने के चलते ही गोजो शिंजू से पूछता है क्या वो भी कॉस्प्ले करना चाहती है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट में उसकी एक्साइटमेंट देख रही थी। शिंजू कहती है कि वो एक मेल कैरेक्टर शुमा से बहुत प्यार करती है लेकिन उसे डर लगता है कि उसकी बहन कैसे रिएक्ट करेगी। गोजो उससे कन्विंस करता है कि अगर उसे सच में वो कैरेक्टर पसंद है तो उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। शिंजू अग्री करती है और गोजो से हेल्प मांगती है। उसके बाद गोजो उसके स्कूल यूनिफॉर्म को मॉडिफाई करता है, उसके कैरेक्टर से मैच करता है। बैक इन प्रेजेंट मरीन और शिजुने शिंजू का कॉस्प्ले देखकर शॉक हो जाती हैं। शिंजू बहुत नर्वस होती है लेकिन शिजुन उससे कॉम्प्लीमेंट देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर तीनों मिलकर फोटोशूट करने लगते हैं। फोटोशूट के बाद शिजुने गोजो को शुक्रिया कहती है जो उसने उसकी बहन के लिए किया। उसके बाद शिजुने गोजो के बारे में सोचती है और सोचती है कि गोजो सच में वंडरफुल है। अपने घर वापस जाने के बाद शिजुने और शिंजू फोटो देखते हैं। शिजुने शिंजू से कहती है कि वो उसे थोड़ा जेलस फील करती है क्योंकि शिंजू कुछ ऐसा कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर सकती है जो वो खुद नहीं कर पाती। शिंजू को गोजो की बातें याद आती है और उस वक्त शिजुने एक फोटो देख रही होती है जिसमें गोजो भी है। फोटोज देखते वक्त गोजो को मरीन का कॉल आता है जो उसे फोटोज के बारे में डिस्कस करना चाहता है। जब मरीन को पता चलता है कि गोजो शिंजू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था जब वो उसका कॉस्ट्यूम बना रहा था तो मरीन थोड़ा जेलस फील करती है। कुछ टाइम बाद गोजो एक नया कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम कंप्लीट करता है। फ्लैशबैक में गोजो और मरीन एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और कैरेक्टर वेरोनिका स्क्रीन पर अपीयर होती है। मरीन को वेरोनिका कैरेक्टर बहुत पसंद आता है और गोजो कहता है कि वेरोनिका का कॉस्ट्यूम बनाना इजी होगा। प्रेजेंट में मरीन गोजो के घर के दरवाजे पर नॉक करती है और जब गोजो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि मरीन काफी टैन हो गई है। मरीन गोजो को बताती है कि उसने बॉडी मेकअप पहना हुआ है। मेकअप हटाने के बाद मरीन गोजो को कुछ चीजें दिखाती है जो उसने वेरोनिका के कॉस्प्ले के लिए खरीदी थी। मरीन गलती से गिर जाती है और उसका सर टकरा जाता है जिससे उसे पंप हो जाता है और वो विग पहन नहीं पाती। मरीन गोजो को शिबुया ले जाती है शॉपिंग करने के लिए। एक कपड़ों की दुकान में मरीन गोजो को अलग अलग टाइप के कपड़े ट्राई करने को बोलती है। मरीन को गोजो हर टाइप के कपड़ों में अच्छा लगता है लेकिन गोजो अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसने कभी ऐसा कपड़े नहीं पहने होते। बाद में वॉक करते वक्त गोजो मरीन से कहता है कि वो वेरोनिका का कॉस्ट्यूम नहीं बना पाएगा। मरीन शॉक होकर पूछती है क्यों।
गोजो कहता है कि वेरोनिका का कॉस्ट्यूम बहुत रिवीलिंग है और वो मरीन को वैसे देख नहीं पाएगा। मरीन रिलैक्स होती है और खुश होती है कि गोजो के मना करने की वजह सिर्फ इतनी थी। मरीन फिर मजाक में गोजो से कहती है कि वो उसको एक पिक्चर भेजेगी जिसमें वो कॉस्ट्यूम पहनी होगी, जो गोजो को शर्मिंदा कर देती है। मरीन गोजो को मांगा कैफे चलने का इनवाइट देती है। गोजो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि जगह काफी छोटी है और वो मरीन के बहुत करीब होता है। मरीन उसको एक मांगा रिकमेंड करती है जिसका नाम शुको कामा होता है। वो गोजो को समझाती है कि ये एक वाइट मांगा है जो कानामे की जिंदगी को दिखाती है। मेन कैरेक्टर जो स्लीपलेस नाइट्स गुजारता है क्योंकि वो अपनी नोवेल पे काम कर रहा होता है और शुकुबो नेम रियोजो जो कानामे को सुलाने की कोशिश करती है। मरीन कहती है कि उसको रियाज का कैरेक्टर बहुत पसंद है लेकिन वो उसका कॉस्प्ले नहीं करती क्योंकि उसका स्टाइल उस पर सूट नहीं करता। गोजो उससे कहता है कि वो रियाज के स्टाइल में भी अच्छी लगेगी और सजेस्ट करता है कि अगर उसको सच में कैरेक्टर पसंद है तो वो उसका कॉस्प्ले करे। मरीन गोजो का सजेशन मान लेती है। जब गोजो मांगा पढ़ती है तो वो नोटिस करती है कि रियाज का कैरेक्टर शिजुका और ब्लैक लोबिया का कंपैरिजन में इतना डिटेल नहीं है। वो डिसाइड करती है कि वो खुद कॉस्ट्यूम के डिटेल्स डिजाइन करेगा। कुछ टाइम बाद गोजो एक रूम में बैठा होता है और काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है। फ्लैशबैक में मरीन गोजो को बताती है कि उसने एक बहुत चीप स्टूडियो ढूंढा है जहां वो रियाज की कॉस्प्ले का फोटोशूट कर सकते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं गोजो रियलाइज करता है कि वो एक लव होटल में है। मरीन गोजो को बताती है कि उसको भी ये लव होटल है ये पता नहीं था पहले जब उसने पे किया था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि फिर भी यहाँ फोटोज ले लेते हैं ताकि पैसे वेस्ट ना हो। वापस प्रेजेंट में गोजो बहुत नर्वस फील कर रहा होता है जब वो मरीन का कॉस्ट्यूम चेंज करने की वेट कर रहा होता है। उसी वक्त मरीन रूम में एंटर करती है और वो गोजो को बहुत एक्साइटेडली बताती है कि गोजो ने जो कॉस्ट्यूम बनाया है वो उसे बहुत पसंद है। गोजो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि डिजाइन वैसे ही है जैसा कैरेक्टर का होता है या नहीं। मरीन उसे कहती है कि उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग अपने कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। जब कॉस्ट्यूम पूरा हो जाता है गोजो मरीन की पिक्चर लेता है जब वो रियाज की मांगा के वेरियस सीन को इमिटेट करती है। लास्ट पिक्चर के लिए मरीन गोजो के ऊपर चढ़ जाती है ताकि गोजो बेटर एंगल से पिक्चर ले सके। उस वक्त वो दोनों सुनते हैं कि नेक्स्ट रूम में कपल्स रोमांस कर रहे हैं। गोजो जल्दी से मरीन को उतारना चाहता है लेकिन उसके हाथ गलती से मरीन की कमर पर जाते हैं जो मरीन को शर्मिंदगी में मौन करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच फोन गिर जाता है और रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और लगभग किस कर लेते हैं लेकिन उसी वक्त रूम का फोन बजता है और रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि उनका टाइम खत्म हो गया है। गोजो और मरीन दोनों एम्बेरस फील करते हैं। घर वापस जाके गोजो कुछ काम कर रहा होता है और मरीन के बारे में सोचता है। कुछ टाइम बाद गोजो एक हीना डॉल पर काम कर रहा होता है जब वो अपने विंडो से फायरवर्क्स देख रहा होता है। मरीन उससे मैसेज भेजती है और हेल्प मांगती है। बाद में मरीन अपने रूम में गोजो को बताती है कि उसके फादर को उसके साथ फेस्टिवल जाना था लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मरीन गोजो को बताती है कि वो एक कैमरा खरीदने के लिए क्लोथिंग मॉडल के रूप में काम कर रही है। होमवर्क के बारे में बात करते वक्त मरीन को याद आता है कि उसके मैथ्स का होमवर्क स्कूल में रह गया है। दोनों स्कूल जाते हैं होमवर्क लेने के लिए। होमवर्क लेने के बाद मरीन स्कूल के पूल को देखकर उसके एज पर चलने लगती है और एक्सीडेंटली पूल में गिर जाती है। गोजो जल्दी से उसे बाहर निकालने के लिए भागता है। जब गोजो मरीन को पूल से बाहर निकालता है मरीन उससे कहती है कि वो स्विमिंग नहीं कर सकती। बीच की बात करते वक्त जब मरीन ने बताया कि वो स्विमिंग नहीं कर सकती वो उस इंसिडेंट को याद करता है। मरीन गोजो से कहती है कि जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर देगी तब वो दोनों फेस्टिवल साथ जाएंगे और गोजो एग्री करता है। कुछ टाइम बाद गोजो फेस्टिवल जाता है जहां उसकी मरीन से मिलने की प्लान होती है। फेस्टिवल में गोजो मरीन को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो एक युकाता पहनी होती है। मरीन को नोटिस होता है कि गोजो को उसका युकाता पहने हुए देखकर अच्छा लग रहा है और वो बहुत खुश होती है। फेस्टिवल में मरीन बहुत सारा खाना खरीदती है। फायरवर्क्स के वक्त दोनों साथ में उन्हें देखते हैं। जब वो फायरवर्क्स देख रहे होते हैं गोजो सोचता है कि वो हमेशा इन्हें सिर्फ अपने कमरे की विंडो से देखता था और अब वो यहाँ मरीन के साथ है। जब फायरवर्क्स खत्म हो जाते हैं गोजो देखता है कि मरीन का पैर उसके सैंडल्स की वजह से छिल गए हैं। मरीन गोजो से कहती है कि वो उसको अपने पीठ पर उठा के ले चले। जब गोजो मरीन को उठाता है मरीन उससे कहती है कि वो अगले साल भी साथ चलेंगे। ये सुनकर गोजो बहुत खुश होता है। रात को गोजो को मरीन का कॉल आता है जो उसे कहती है कि वो डर रही है
क्योंकि उसने एक हॉरर मूवी देखी थी। वो गोजो से कहती है कि उससे बात करते रहे ताकि वो इतना ना डरे। वो दोनों बातें करते हैं कि उन्होंने इस साल क्या क्या किया और वो फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं गोजो नींद में चला जाता है। उस वक्त मरीन उसे कहती है, गोजो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बट हमारी एनिमे की स्टोरी यहीं एंड होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप में।